आज पूर्णमासी के अवसर पर करौली धाम शंकर महादेव आश्रम लवकुश आश्रम में एक विशाल शंकर सेना का सस्ता कैंप लगा, जहां की तमाम हजारों भक्त हिंदुस्तान से तो आए ही, उत्तर प्रदेश से ही आए, इसके अलावा विदेशों से भी आए हैं। और हमारे बीच उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शंकर सेना के सुबोध चोपड़ा जी हैं। ये बताएंगे कि आज की इस विशालतम कार्यक्रम में शंकर सेना के कितने लोगों का सदस्य बनाया गया। आज इस करौली धाम में, करौली सरकार जो हमारे गुरुदेव हैं, तो इस धाम में हम सब मिलकर पूर्णिमा का जो अवसर है उस पर यहाँ पे पूरे देश विदेश से हर अमावस और पूर्णिमा को हजारों और लाखों भक्त आते हैं। आज उसी अवसर पर यहाँ पर धाम में शंकर सेना का सदस्यता अभियान चल रहा है। शंकर सेना इस दरबार की सेना है, सनातन की रक्षा के लिए सेना बनी, हिंदुत्व की रक्षा के लिए सेना बनी, उसी का सदस्यता कैंप है। और हजारों की संख्या में आज यहाँ पर आके पूरे देश विदेश से सदस्य बने। विदेशों से कितने लोगों ने आज शंकर सेना की सदस्यता ग्रहण की है। जैसा कि शंकर सेना की स्थापना हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने की थी, शंकर सेना में इस समय कम से कम विश्व के 18 देशों की सहभागिता है। वहाँ शंकर सेना का गठन हो चुका है और अभी भी इस समय आश्रम में सैकड़ों की संख्या में हमारे विदेशी भक्त शंकर सेना के यहाँ पर उपस्थित हैं। मतलब आपका नाम और परिचय और किस क्षेत्र से शंकर सेना को आप बिलोंग करते हैं। सर, मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है। मैं गोरखपुर से हूँ और गोरखपुर मंडल प्रभारी हूँ। शंकर सेना में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के महोदय से मुझे जोड़ा गया और आज की स्थिति ये है कि शंकर सेना का पहला प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट और हाटा तहसील से किया गया था। आज लगभग गोरखपुर मंडल में 500 से ऊपर की संख्या शंकर सेना में लोग जुड़ चुके हैं। अन्य ज़िलों में जैसे संत कबीर नगर हो गया, देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, इन सब ज़िलों में कार्यक्रम चल रहा है और हजारों के भीड़ में भक्तों को जोड़ा जा रहा है। ये हमारा उद्देश्य ये अभी आपने देखा शंकर सेना का यह विस्तार इन्होंने बताया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ कुशीनगर की ये प्रभारी भी हैं प्रशांत जी, और हमारे शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा जी ने भी काफ़ी कुछ कहा। अब आपको हम ले चलते हैं उन विदेशियों के पास जो हमारे इस हवन कार्यक्रम में और आज के इस संपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, और वो तंत्र और मंत्र दोनों की दीक्षा लेने वाले भी लोग हैं, जो गुरुदेव के दर्शन करने मात्र आए हैं, और जो कुछ विदेशी ऐसे भी आए हैं जिन्होंने आज दीक्षा कार्यक्रम में एक अपना हिस्सा बने हैं। कानपुर में विश्वविख्यात करौली शंकर महादेव पूर्णमासी के समय एक विशाल जन सैलाब हवन, महाहवन, वनडे हवन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ ही देर में ये हवन शुरू भी होगा। इसके साथ ही एक सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि करौली शंकर महादेव के प्रति विदेशों में एक आस्था ऐसी है कि वहाँ के लोग वहाँ से चलकर करौली शंकर महादेव के यहाँ आते हैं। सबसे है हमारे विदेश से आए हुए। सर, आपका पूरा नाम क्या है। हाँ, राजीव रमन। सर, कहाँ से आप आए हैं। मैं तो भारत से ही हूँ, लेकिन जो बाकी जितने लोग हैं ये सब चेक रिपब्लिक से हैं। जी जी। और किन किन देशों से लोग आए हैं यहाँ पे। चेक रिपब्लिक से हैं, इजिप्ट से हैं, बट मूल रूप से चेक रिपब्लिक से हैं। और उनमें से कुछ लोग वैज्ञानिक हैं, कुछ डिफेंस अटैची हैं, जैसे ये हैं, ये शहर के मेयर हैं। उन्होंने फिर सब चीज़ त्याग करके करौली शंकर महादेव के शरण में अंतिम सत्य ढूंढने के लिए पहुँचे। सर, मेयर साहब का क्या पूरा नाम है। इरी को चंद्र। हाँ, तो सभी लोग पूरे विश्व में अंतिम जो वास्तव में जो सत्य है उसकी खोज में रहे और कई वर्षों से ढूंढते ढूंढते फिर यहाँ पहुँचे, जहाँ पे उन्हें हर चीज़ प्रमाणित होता मिला। जो विदेश के लोग हैं, जो हमारे भारत के लोग हैं, वो तो भक्ति भाव में होते हैं, लेकिन विदेश के लोग की भक्ति विज्ञान के आधार पर है। वो वैज्ञानिकता के तत्व पर है और वैज्ञानिकता के तत्व को पूरी तरह से परीक्षण करके
और उसके पूर्ण तरह से प्रमाणित होने के बाद इन्होंने पाया कि यह ही दरबार है जो पूर्ण है और विज्ञान से कोई विरोध नहीं, विज्ञान तो पीछे है और उसी ट्रैक पे है। इन्होंने ये इनका मत है कि विज्ञान में कोई भेद नहीं है, ये आध्यात्म का विज्ञान है। जो करौली शंकर महादेव है वो विज्ञान के ही रास्ते पर आगे चल रहे हैं और विज्ञान पीछे पीछे आ रहा है। जी तो भेद कहीं नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जब इन्होंने खूब परीक्षण किया, देखा, समझा, तो फिर पूर्णतया समर्पित हो गए। और अभी मैंने ये तो इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यहीं बस जाएं, मतलब यही करौली धाम में ही रहें, मतलब उनकी इच्छा ऐसी है। मतलब देखिए, हमारे यहाँ पर हम लोग को सूचना बहुत है और सूचना हमें भ्रमित करती है, और इन लोग के पास में परीक्षण है कि टेस्ट प्रैक्टिकल है कि भाई पानी को चीनी में मिलाए तो शरबत बन गया। हम शब्दों से बनाते हैं, ये करके देखते हैं, होता है तो पीते हैं। तो ये चीज़ उन्हें यहाँ पे प्रमाणित हुई, ये चीज़ दिखी, और ये दिखने के बाद सभी के सब वो तो पीछे भीड़ खड़ी है। और उसमें से कई लोग, जैसे इसके पहले आए थे लेज़र साइंटिस्ट के, जो प्रकाश तरंगों पे के विज्ञान के क्षेत्र में जो पारंगत हैं, वैसे लोग, तो जितने लोग हैं, और इन्होंने अपने आप को पूर्णतया भारतीय संस्कृति में इस कदर ढाल लिया कि भूखे रह जाएंगे लेकिन मांसाहार नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने समझ लिया कि जीवन का महत्व समझ लिया, जीवन के चक्र को समझ लिया। और सभी शाकाहारी, पूर्ण शाकाहारी, भूखे रह जाएंगे लेकिन नॉनवेज नहीं खाएंगे, शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, पान गुटखा तो करोड़ों मील दूर है। अब देखिए, धर्म हमारा और पालन ये लोग इससे कर रहे हैं, बहुत इससे तो लगन से। मतलब कि हमारा सनातन विश्व में भी एक अपने झंडे गाड़ रहा है, विश्व में ही गाड़ रहा है। भारत में तो केवल अंतर्विरोध है, भारत में एक दूसरे की खींचातानी है, भारत में शब्द जाल हैं, शब्दों से यहाँ जो जितना खेल ले सो खेल ले। लेकिन बाहर ऐसा नहीं, बाहर में शब्द नहीं खेल चलते हैं, भारत पे प्रयोग और प्रमाण चलते हैं। इसीलिए जो वास्तविक सनातन है, जो यथार्थ है, जो सत्य है, वो बाहर प्रमाणित हो रहा है, बाहर के लोग इसको समझ रहे हैं। और हमारे गुरुदेव करौली शंकर महादेव भी ऐसे कि उन्होंने ठान रखा है कि ठीक है, जिसको आना है यहीं आओ, देखो, समझो, है ना, दरबार की शक्ति को जानिए, दरबार की शक्ति को जानिए। और लोग आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक। अभी कुछ लोग हैं जो मेमोरी, जो स्मृति विज्ञान जो गुरुदेव का है, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। वो रिसर्च कंप्लीट होकर वो साल 1.5 साल में वो रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, तो एक पूरे विश्व को एक नया दिशा देगा करौली धाम। तो विदेश से जो ये सभी लोग आते हैं जी, ये क्या साल में एक बार आते हैं या विशेष रूप से कार्यक्रमों में? नहीं, ये साल में 2 बार ये आते ही आते हैं, 2 बार पक्का आना है। इनका मन नहीं लगता है जी, जब तक करौली धाम नहीं आया, जब तक करौली धाम ना आए, मन ही नहीं लगता है, क्योंकि भूखे हैं ना, ज्ञान के भूखे हैं। तो हर आदमी, जैसे दारूबाज दारू के ठेके पे पहुंचता है, पंडित अपने पूजा स्थल पे पहुंचता है, पंडिताई में पहुंचता है ना। जो आवारा गर्दी वाले हैं वो अड्डे पे पहुंचता है, और जो ज्ञान का भूखा है वो कहाँ जाएगा? वो करौली धाम आएगा, जो वास्तविक ज्ञान ढूंढ रहा है। जो कथा कहानी राम जी ऐसे, तो किताब सबको एक ही चीज़ पढ़ रहा है, अनोखा क्या है? तो अच्छा है वो, तो लोग वहाँ अलग अलग पंडालों में भीड़े और शोभा बढ़ा रहे हैं, वही कथा को बार बार सुन रहे हैं। अच्छा, आप सभी लोग जो भी विदेश से आए, यहाँ के हवन प्रक्रिया वगैरह सब पूरी कर चुके हैं? सारे सब चीज़ करके तो 5वें लेवल की तंत्र साधना में जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है जी कि जो यहाँ इन गुरु दीक्षा होती है, गुरु मंत्र होता है, हाँ, तो क्या इन सभी लोगों ने गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र ले लिया है? केवल गुरु मंत्र नहीं लिया है, गुरु मंत्र के अतिरिक्त अभी 3 लोग नए हैं जो गुरु मंत्र ले रहे हैं। और ये जितने यहाँ बैठे हैं, ये सभी कोई तंत्र के पहले लेवल पे है और कोई तंत्र के 5वें लेवल पे पहुँचा हुआ है, और सभी बहुत अच्छे साधक हैं। और सबका संबंध भारत से कभी ना कभी रहा है। कोई 5000 साल पहले यहाँ भारत से जुड़ा हुआ था, उस संस्कृति से। इनके पूर्वज यहाँ कहीं ना कहीं
पूर्वज नहीं, ये खुद ही कोई महाभारत का योद्धा था। ऐसे ऐसे लोग हैं और उसके कई प्रमाण हैं। जैसे उदाहरण के लिए ईरी, ये महाभारत कालीन योद्धा रहे हैं। इनके पैरों में तीर लगी थी, डॉक्टर कहता पैर कटेगा, बचपन से कोई ये नहीं था, गुरुदेव ने उसको झटकों में निकाल दिया। बाएं पैर में था, अब वो ये कह रहे हैं कि बायां घुटना जो है दाहिने से ज़्यादा मजबूत है। सारे लोगों पे ऐसे ऐसे प्रमाण उपस्थित हुए हैं कि देख के हैरानी हो जाएगी। एक पावेल कुहनेल है, उनका कार इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं और अपना वर्कशॉप है। तो इनके यहाँ पे गाड़ियाँ बनने के लिए आती है, इलेक्ट्रिक कार चलती हैं वहाँ। ये बोनेट खोल के टो करके आती है गाड़ी, बोनेट खोल करके देखते हैं और गाड़ी ठीक हो जाती है। अच्छा। और बोल रहे कि मजबूरी में बिल काटना पड़ता है। तो ये इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम करौली धाम में जो पैसा है मैं ले नहीं सकता, तो दान देना चाहता हूँ। वो पैसा करौली धाम में दान कर दो। नहीं, करौली धाम दान नहीं स्वीकारता है। करौली धाम ने निर्देश दिया कि उस पैसे को अपने ऊपर खर्च कीजिए। और फिर ये अपने ऊपर अब सब परिवार आए हैं, उनकी बेटी वहाँ बैठ कर के अब दीक्षा ले रही है। सभी इस रूप से आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि विदेशों में भी हमारे करौली सरकार बाबा गुरुदेव शंकर महादेव का जो विस्तार है वो धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा है। वो बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि प्रमाणित है ना, प्रमाणित है, क्योंकि वैज्ञानिक है। यहाँ पर जो विज्ञान की दुहाई देते हैं वो विज्ञान के खुरचन पे टिके हुए हैं। हाँ, यहाँ पर थ्योरेटिकल साइंस पे हैं, डिस्कशन में लग जाते हैं। थ्योरेटिकल साइंस जो उन्होंने कॉलेज में पढ़ा उसको सत्य मान रहे हैं। और वो पहली क्लास का विज्ञान है। जो वास्तविक विज्ञान है, जो खोज हो रही है, वो तो वहाँ हो रही है। इसलिए तो सारे आविष्कार वहाँ से होकर के भारत में पहुँचते हैं। और यह भी तो ये आविष्कार है जो इन्होंने खोजा और भारत पहुँचे और भारत के ही उसका केंद्र है। हिंदी बोल लेते हैं? हिंदी तो नहीं आती है, अंग्रेजी आती है इन्हें बहुत अच्छी। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप ये कि क्या फील कर रहे हैं यहाँ आकर? If they are asking what do you feel when you are here? What do I feel? Yeah. How can I answer such a question? Yeah, but just still. What do I feel? How do you feel when you come back, like you gone in the war for 50 years and then finally get home? So that's how I feel. You meet your family, your close ones, friends, all relations. You feel absolutely in peace, happy. You know for sure you got back home. That's how I feel, back home. ये महसूस कर रहे हैं। इनका उत्तर है कि हम इसका जवाब कैसे दें। महसूस तो यह हो रहा है जैसे कि 50 साल से व्यक्ति युद्ध भूमि में खोया हुआ था और अब अपने घर लौटा है, जहाँ उसे पूर्ण शांति मिल रही है, जहाँ उसे सत्य से साक्षात्कार हो रहा है, जहाँ वो अपना सर्वस्व पा रहा है। यह उसे ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ जो घर है वो घर नहीं, घर तो यह है जहाँ पे उसे सुकून है, शांति है, प्रमाण है, जहाँ गुरु की गोद में बैठे हैं, जहाँ बाबा है, जहाँ माँ है, सारी शक्तियाँ यहाँ उपस्थित हैं। ऐसा और यही अवस्था सबकी है। और यही अवस्था सभी, क्योंकि सभी प्रमाण को देख करके परीक्षण करके आ रहे हैं। सुनी सुनाई पे नहीं आते हैं ये लोग, है ना। ये प्रैक्टिकल, हर चीज़ प्रैक्टिकल है। देखिए हमारे देश में क्या होता है कि हमें कुछ पता है नहीं। जैसे त्रेता युग में धोबी को कुछ पता था नहीं मैया सीता मैया कैसी, दे दिए एक डायलॉग, है ना। बगैर जाने कुछ से कुछ बक देना ये हमारे यहाँ की फितरत है। हम ताने बानों का देश हैं, तो लोगों को कुछ पता है नहीं, एक ही झटका में बगैर कुछ जाने वाला बेकार है। वहाँ वो परंपरा, वो वंश तो अभी चल रहा है कि जानते हैं नहीं कुछ, आरोप लगा दो दुनिया भर की, शक कर दो दुनिया भर के। अरे थोड़ा देखो समझो, परीक्षण करो, है ना। परीक्षण के प्रमाण को भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर वो चीज़ लोग नहीं करते हैं, परीक्षण और प्रमाण पे नहीं जाते हैं, सुनी सुनाई पे जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे दंगे होते हैं,
एक आदमी अभी बनारस में कह देना कि कौवा कान लेकर के उड़ गया, तो गाजियाबाद में 5 मिनट में वही खबर आएगी और तलवार निकल जाएगी। वहाँ के लोग पूरे लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, और जब टेस्टिंग होती है देखते हैं ये तो सत्य है, और फिर सत्य जब जहाँ पर है वहाँ उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वहाँ के लिए तो जी जान लगा के आ जाएंगे। एक बार वी मेक ए जयकारा। उनसे एक चीज़ ये पूछिए कि यहाँ से करौली शंकर धाम दीक्षा या शिक्षा लेके आप अपने देश जाके कितने लोगों को सनातन धर्म से जोड़ा है और कितने करौली सरकार धाम दे रही है? मतलब सनातन धर्म के बारे में कितना लोगों को बताया भारतीय? ऐसा है कि धर्म नाम के शब्द नहीं है। धर्म जो है बहुत गलत व्याख्या भारत में भी हुई है। धर्म तो पूरे विश्व का एक है। धर्म का अर्थ होता है सा धारते इति धर्म, अर्थात ब्रह्म ने, अर्थात प्रकृति ने, अर्थात